क्या आप ब्लैक मैजिक, सोल ट्रैपिंग और दूसरी दुनिया जैसी चीज़ों पर विश्वास करते हो? अगर नहीं करते तो ये स्टोरी शायद आपका विश्वास बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। न्यू रॉक नाम का एक छोटा और शांत टाउन था। उसके पास एक जंगल था जहाँ हमेशा कोहरा, बारिश और अजीब सी घुटन रहती थी, जैसे हवा में ही मौत बसी हो। इसी जंगल के एक छोटे से गार्डन में 6 दिन पहले फिफ्थ क्लास की एक छोटी सी लड़की सारा एडम्स अपनी स्कूल ट्रिप के दौरान अचानक गायब हो जाती है। टीचर्स और पुलिस पूरा जंगल छान मारते हैं। टाउन लॉकडाउन में चला जाता है, लेकिन 2 दिन तक सारा का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता और उसके पेरेंट्स की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है। तब तीसरे दिन अचानक उसके घर पे एक अजीब सा पैकेज आता है, जिसमें एक पुरानी डरावनी डॉल होती है जो बिल्कुल सारा जैसी दिखती है, और साथ में एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है पुल द स्ट्रिंग। पहले पुलिस इसे प्रैंक समझती है, लेकिन जब सेफ्टी चेक के बाद पेरेंट्स डॉल की स्ट्रिंग खींचते हैं तो डॉल जिंदा हो जाती है और सारा की आवाज़ में वही बातें बोलती है जो सिर्फ सारा जानती थी। तब खौफनाक सच सामने आता है कि ये डॉल नहीं बल्कि खुद सारा है, जो किसी सुपरनैचुरल पावर के कारण एक डॉल के अंदर कैद हो चुकी है। और सारा जिंदा है, लेकिन इंसानी रूप में नहीं। इस बात से घबराकर अथॉरिटीज एक स्पेशल पैरानॉर्मल ग्रुप को बुलाती है, जिसका हिस्सा जॉन सर्टर होता है, जो ऐसे केसेस हैंडल करता है जो नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकते। जॉन और उसकी टीम जब सारा के घर पहुंचते हैं तो उसे महसूस होता है कि घर और हवा दोनों में अजीब सी फीलिंग्स हैं। सारा की माँ एनी एडम्स टूट चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए लड़ने को तैयार थी। सारा के रूम में जॉन को पता चलता है कि डॉल एक एंचर है जो सारा की स्पिरिट को दूसरी दुनिया से बांधे हुए है, और हर बार स्ट्रिंग खींचने पर थोड़ी देर के लिए उसकी आवाज़ इस दुनिया में आ पाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारा उस तरफ अकेली नहीं है। उस एंचर के पार कोई और भयानक चीज़ भी मौजूद है। सारा को बचाने का एक ही तरीका है कि कोई उस दुनिया में जाए और उसे वापस खींच कर लाए। इसीलिए जॉन एक डेविल यूल को बुलाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि योल भी एक डीमन ही होता है जो कि वॉइड से आया होता है, और जॉन को उस पर उतना भी भरोसा नहीं होता क्योंकि वो भी तो डीमन ही है। लेकिन जॉन के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए जॉन उसे उस अंधेरी दुनिया में भेजता है। जब योल उस अंधेरी दुनिया में जाकर देख कर आता है और वापस आते ही चिल्लाता है कि सारा अंदर है, लेकिन वो अकेली नहीं है। उसी वक्त उस वॉइड से एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और कुछ बहुत ही भयानक उस दुनिया से निकलने की कोशिश करता है। जॉन के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो वॉइड बंद करके सारा को हमेशा के लिए खो दे, या फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चीज़ का सामना करे और सारा को बचाने की कोशिश करे। उसे सारा की माँ से किया हुआ वादा याद आता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन सवाल यह रहता है कि क्या सारा को बचाने के चक्कर में वो जॉन इस दुनिया में किसी ऐसी चीज़ को ना ला दे जो इंसानी दुनिया के लिए खतरनाक और कभी ख़त्म ना होने वाला खौफ बन जाए। जब उस वर्ल्ड से वो भयानक चीज़ बाहर निकलने लगती है, जॉन के पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अगर वो वॉइड बंद कर दिया गया तो सारा हमेशा के लिए उस अंधेरी दुनिया में फंस जाएगी। इसीलिए जॉन अपनी जान रिस्क में डालकर उस मॉन्स्टर का सामना करता है। जैसे जैसे वो क्रिएचर बाहर आता है, पता चलता है कि वही शैतानी चीज़ है जिसने सारा को जंगल में पकड़कर उसकी रूह को डॉल के एंचर में बांध दिया था। जॉन अपने मंत्र और स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके उस चीज़ को कमज़ोर करता है, जबकि योल उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करता है। फाइनली जॉन एंचर को तोड़ देता है और सारा की रूह को खींचकर वापस लाता है। डॉल गिर जाती है और बिल्कुल शांत हो जाती है। कुछ ही पल बाद सारा बेहोश हालत में ज़मीन पर मिलती है, जिंदा, लेकिन बहुत कमज़ोर होती है, जैसे उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए उस अंधेरी दुनिया में रह गया हो। मॉन्स्टर को जॉन और यूल वापस वॉइड में बंद कर देते हैं, लेकिन जाते जाते
जॉन को यह एहसास होता है कि यह पहली बार नहीं था और ना ही आखिरी। जंगल के अंधेरों में ऐसे और भी राज छुपे हुए हैं जो इंसानों से भी बहुत परे हैं। सारा अपने माँ बाप के पास आ तो जाती है, लेकिन रात को कभी कभी उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखकर रुक जाती हैं, जैसे वो अब भी उस दुनिया से जुड़ी हो। और स्टोरी यहीं एक खौफनाक सवाल छोड़कर ख़त्म होती है कि क्या सारा पूरी तरह वापस आई है या सिर्फ एक छलावा है। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप भी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों को मानते हैं।